Hello students, welcome back. We have so far finished with exercise 6.1 as well as 6.2. So today we are going to start with 6.3 in which we will basically talking about triangles. And let's recall what we have done for triangles, that sum of all the angles of a triangle is 180 degrees. So this property we are going to use in this exercise, plus all the previous properties also that we were using in 6.1 and 6.2 वो तो चलेंगी साथ साथ, बट साथ में एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज भी इसमें हम यूज करेंगे. So the first question says sides QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T respectively. तो बुक में वैसे फिगर गिवन है, बट आई विल शो यू हाउ टू ड्रॉ. You are given that sides QP and RQ of triangle PQR. सबसे पहले आपके पास एक ट्राइंगल है PQR. आप कहीं पे भी PQR लिख सकते हैं, मैं वहीं पे लिखूंगी जहां पे बुक में है PQR. These are the three vertices of the triangle, and then they are saying side QP and RQ are produced to point S and T respectively. रिस्पेक्टिवली का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने पहली लाइन QP ली है, पहली वाली साइड QP है, तो ये S पॉइंट तक प्रोड्यूस होगी. जो बाद में लिखी है वो T तक प्रोड्यूस होगी. ऐसे नहीं होगा कि आप QP को T तक कर दो, RQ को S तक. रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो पहले आया है उसकी वैल्यू हमने पहले दी है, जो बाद में आया है उसकी वैल्यू हमने बाद में दी है. राइट. तो हम QP को प्रोड्यूस करेंगे अप टू S. ये रहा QP, इसको QP इसको प्रोड्यूस कर दो अप टू S. Done. Then we will produce RQ up to T. ये रहा RQ, इसको हम प्रोड्यूस कर देंगे अप टू T. Done. तो ये फिगर हो गया. अब they are saying एंगल SPR कहां बन रहा है? SPR ये बन रहा है. सेंटर में क्या लिखा हुआ है? P. तो ये रहा P, तो यहां पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 135 डिग्रीज. Then is PQT. PQT मिडल में Q है, PQT तो मिडल में ही आपका एंगल बनेगा कितना? 110 डिग्रीज. यू हैव टू फाइंड एंगल PRQ. PRQ आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपने क्या करना है, ट्राइंगल की बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी. इस वाले एंगल पे आप कैसे आ सकते हो? अगर आपको इस ट्राइंगल के दो एंगल्स पता चल जाएं तो तीसरे वाला एंगल आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180. तो अगर दो एंगल्स पता है तो उन दोनों का सम 180 में से माइनस कर दो, आपको थर्ड वाला एंगल मिल जाएगा. अब बात है कि ये दो एंगल्स कैसे आएंगे, एंड ये तो बहुत सिंपल है. क्यों? ये देखिए कैसे है ये सिंपल. अब आप देखो, व्हाट इज दिस? दिस इज अ T फॉर्मेशन. तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा. राइट. वॉट इज दिस? ये क्या है? अगेन अ T फॉर्मेशन. तो अगर एक एंगल पता है तो दूसरा भी मिल जाएगा बाय यूजिंग T फॉर्मेशन. कौन सी होती है? लीनियर पेयर. राइट. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमने क्या लिखना है? गिवन. व्हाट इज गिवन टू यू? You are given that angle SPR is 135 degrees. Angle PQT is 110 degrees. To find, क्या करें फाइंड हम? एंगल PRQ. सॉल्यूशन. अब आते हैं सॉल्यूशन पे. तो सबसे पहले इनको मार्क कर लेते हैं सिंपली. एंगल 1 एंड एंगल 2 नेम लिखने से बेटर है. एंगल 1 एंड एंगल 2 मार्क कर लो. तो वी विल से एंगल 1 प्लस 110 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 1 में अगर 110 प्लस करूं तो कितना आएगा? 180. वाई? बिकॉज T फॉर्म हो रहा है तो ये लीनियर पेयर है. इज इक्वल्स टू 180. इसका रीजन लिखोगे लीनियर पेयर. अब एंगल 1 कितना आ जाएगा? 180. ये 110 वहां जाके माइनस हो जाएगा. सो योर एंगल 1 इज कमिंग आउट टू बी 70 डिग्रीज. तो आपको ये वाला एंगल मिल गया. ये वाला कितना है? 70 डिग्री. राइट. अब ऊपर वाले की बात कर लेते हैं. एंगल 2 प्लस 135 ये कितना हो जाएगा? ऑल्सो
एंगल 2 प्लस 135 डिग्रीज, ये भी 180 होगा एंड इसका भी रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर, वही ऊपर वाला रीजन। देन एंगल 2 कैसे आएगा आपके पास, ये 135 जब राइट साइड पे ट्रांसपोज होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, सो दिस विल बी एंगल 2 इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, तो एंगल 2 भी आ जाएगा। इनको अब हमारे पास इस ट्राइंगल के ये वाले इंटीरियर वाले दोनों एंगल्स हमें पता चल गए हैं, राइट। अब आपको प्रॉपर्टी क्या पता है, देखिए ये पी क्यू आर क्या है, एक व्हाट इज दिस, ये एक रेड वाली क्या बन रही है, ट्राइंगल, और सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ये वाला पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। इसका रीजन क्या लिखोगे आप, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। यू आर यूजिंग दिस रीजन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप इसकी फुल फॉर्म लिखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल्स के सम की प्रॉपर्टी, एंगल्स को प्लस करोगे तो 180 होता है इन अ ट्राइंगल, राइट। तो एंगल 1 की वैल्यू वी ऑलरेडी नो 70 डिग्री, एंगल 2 वी ऑलरेडी नो 45 डिग्रीज, पी आर क्यू हमने फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्विकली सॉल्व इट, 70 and 45 will be 115 if I'm not wrong. So transpose 115 to the right hand side, it will be 180 minus 115. So अगर आप माइनस करोगे 10 minus 5 then 6, it is 65 degree. So your answer will be 65 degree. So it is done. ठीक है, हमने बस एक नई प्रॉपर्टी जो 6.3 के लिए यूज करी है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी, पर आपके लिए नई नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज हमने फर्स्ट डे ये वाली प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर ली थी कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। और इस पॉइंट पे आके आप यहां पे रीजन लिख सकते हो, प्रूव्ड अबव। मैं लिख देती हूं, इसका रीजन क्या आएगा कि हमने प्रूव करा है अभी, प्रूव्ड अबव। ये प्रूव्ड की शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है पीडी, बट स्पेस कम होने की वजह से मैंने इसको पीडी लिख दिया, प्रूव्ड। ओके, सेकंड क्वेश्चन, यू आर गिवन विद द फिगर एंड एंगल एक्स इज 62 डिग्रीज। ये एंगल 62 डिग्रीज है। आपने देखा होगा हमेशा हम एंगल्स को जनरली 3 पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा, दिस इज 54 डिग्रीज, राइट। पर इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने सिर्फ एक्स लिखा है, इसमें 3 पॉइंट्स क्यों नहीं लिखे। चाहो तो आप इसको वाई एक्स जी या फिर जी एक्स वाई लिख सकते हो, बट इसमें हमने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज एक्स पे हमारा सिर्फ एक ही एंगल बन रहा है और कोई बन ही नहीं रहा। तो अगर हम सिंपली एक्स लिख देंगे तो उसका ऑटोमेटिकली मीनिंग क्या होगा कि ये वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं। बट अगर हम वाई लिख दें या मैं जी लिख दूं, क्योंकि वहां पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, अगर मैं सिंपली जी लिखती हूँ तो उसपे मेरे 3 एंगल्स बन रहे हैं। वो ये भी हो सकता है एंगल, ये वाला भी हो सकता है एंड ये पूरा भी हो सकता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स पे सिंगल एंगल बन रहा था, इसलिए हमने वहां पे कुछ नहीं, सिंपल एक्स लिखा, उसको 3 पॉइंट से रिप्रेजेंट नहीं करा टू सेव टाइम। अदरवाइज 3 से लिखोगे तो गलत नहीं है। यस, फर्दर क्वेश्चन सेज इफ YO and ZO are bisectors of angle XYZ and XZY respectively, अगेन वर्ड रेस्पेक्टिवली आ गया। ट्राइंगल XYZ है आपके पास, उसका जो YO है एंड ZO है, ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं। किसके, अब पहले YO लिखा है तो यहां से किसका बाइसेक्टर हो गया, वो XYZ का। इस वाले एंगल का बाइसेक्टर YO है एंड इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ZO है। अब इनका मतलब क्या हुआ बाइसेक्टर का, याद होगा आपको, बाइसेक्शन, बाय मीन्स 2, सेक्शन मीन्स पार्ट। तो बाइसेक्टर क्या होगा, बेसिकली जो 2 पार्ट्स में डिवाइड तो करे। से मेरी एक लाइन है 4 सेंटीमीटर की, तो इसको मैं 2 पार्ट से मैं डिवाइड करूंगी। मैं कहीं भी कर सकती हूँ, अगर मैं यहां करती हूँ, ये मेरे 2 पार्ट हो गए, एक ये छोटा सा और ये एक बड़े वाला।
ये सिंपली मीनिंग इसका क्या होता है, इंटरसेक्शन के, इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं भी। बट जब वर्ड बायसेक्शन आ जाए, बायसेक्टर आ जाए, उसका मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स, साथ में वर्ड इक्वल भी आता है। तो मैं यहां नहीं लिख सकती इसको, यहां ये 2 सेंटीमीटर में मैं डिवाइड करूंगी। बायसेक्टर का मतलब वो वाली चीज जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ऐसे ट्राइसेक्टर जो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। नाउ बायसेक्टर है मतलब अगर ये पूरा एंगल आपको गिवन है पेपर क्वेश्चन में कि ये 54 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये भी 27 हो जाएगा, तभी 54 बनेगा, राइट। तो यही आपको काम करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। ओके, हमने फाइंड क्या करना है, OZY, OZY हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, YOZ, YOZ, फिर हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब हम लिख लेते हैं गिवन। गिवन में हमें सिर्फ क्या गिवन है, एंगल x इज इक्वल्स टू 62 डिग्रीज, एंगल XYZ इज इक्वल्स टू 54 डिग्रीज, एंड उसके बाद हमें कहा है YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स। पर मैंने आपको बोला है हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है हमारा गिवन टू प्रूव, हम स्टेटमेंटल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो हम ये पूरा इतना बड़ा लाइन स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, तो इसका हम मीनिंग कंक्लूड करेंगे मैथमेटिकली क्या मीनिंग हुआ। तो ये देखिए आपको पता है YO बाइसेक्टर है इस वाले एंगल का, तो अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो हमें क्या मिल रहा है वहां से कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, तो हम ये लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये हमें गिवन है, मैंने उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिख दिया। देन टू फाइंड, सॉरी, क्या फाइंड आउट करें, एंगल OZY एंड एंगल YOZ, ये एंगल्स। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। हाँ जी, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि ये वाला एंगल कंप्लीट कितना है, 54 पता है। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये हाफ हाफ हो जाएंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, एंगल XYZ इज इक्वल्स टू 54 डिग्रीज, ये आपको गिवन है। मैं आपको दिखा देती हूं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज Y पॉइंट पे हमारे पास काफी सारे एंगल्स बन रहे हैं, तो हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा ग्रीन कलर का एंगल फॉर्म हो रहा है, उसका ये जो रेड वाली लाइन है, ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है। ठीक, अब समझ में आ रहा होगा। ओके, तो हमें क्या पता है कि XYZ, ये ग्रीन कलर का जो एंगल है, ये 54 डिग्रीज है। एंड XYZ को मैं लिख क्या सकती हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकती हूं इसको, क्योंकि ये ग्रीन वाला एंगल 1 एंड एंगल 2 को मिलके बना है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 54 डिग्रीज। डन। अब एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों ही सेम है, तो जहां पे एंगल 1 है वहां पे मैं एंगल 2 लिख सकती हूँ, तो एंगल 1 की जगह पे मैं एंगल 2 लिख दे रही हूं, इसको भी एंगल 2। ये क्यों करा है मैंने, क्यों करा है, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2, कितने एंगल 2 हो गए, 2 टाइम्स एंगल 2, तो ये वाला 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो योर एंगल 2 इज 54/2, जो हमने स्टार्टिंग में ही लिख लिया था, क्योंकि 54 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, आपको पता है कि आंसर 27 डिग्रीज आने वाला है। तो आपका ये वाला एंगल कितना आ गया, 27 डिग्रीज। अगर ये 27 है तो ये भी 27 होगा, राइट। हमसे पूछा कौन सा एंगल था, OZY एंड YOZ, OZY एंड YOZ, ये वाला पूछा नहीं था, चलो एनीवेज, पर इसकी जरूरत थी हमें। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब आप इस बड़े, वैसे तो इट वुड बी बेटर कि ये वाला स्टेप ना सारा हम बाद में करें, जो अब मैं करवाने वाली हूं वो पहले कर लो, क्योंकि इसकी जरूरत हमें बाद में है। पहले हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, OZY। एनीवेज पहले भी कर लोगे, नो प्रॉब्लम। अब हम देखिए, हमें ये वाला एंगल पता है 62 है, ये वाला पता है कंप्लीट 54 है, और एक ट्राइंगल के हमें 2 एंगल्स पता है, तीसरा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में करा था। वी विल से
इन ट्राइंगल XYZ 62 डिग्रीज प्लस 54 डिग्रीज प्लस एंगल XZY is equals to 180 डिग्रीज, रीजन बीइंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अगर आप इनको प्लस करो इट विल बी 116, तो एंगल XZY आपके पास कितना आ जाएगा 180, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा 116 डिग्रीज। तो अब इनको माइनस कर दीजिए तो इट विल बी 64 डिग्रीज आई सपोज, 10 माइनस 6 4 7 माइनस, ठीक। तो आपके पास ये कंप्लीट एंगल आ गया 64। तो जैसे आपने ये करा है वैसे ही आप इसको भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो 64 का हाफ 32 एंड 32, एज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 64। अगर इतना बड़ा स्टेप नहीं करना है जैसे यहां पे करा था, आपको ये एंगल पता है, उसके बाद आप अगर चाहो तो इतना सा ओमिट कर सकते हो। पहले स्टेप में ये लिख लो, सेकंड में ये लिख लो, थर्ड में आप ये लिख लो, ठीक है। फिर आपके पास ये आ जाएगा। अगर वो समझ में आए, वो मैंने इलेबोरेट करके दिखाया था ताकि आपको समझ में आए। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 3 जो है ये पूरा एंगल 64 है, उसका हाफ हो जाएगा, तो एंगल 3 विल बी 32 डिग्रीज। एंगल 3 आपके पास 32 डिग्रीज आ गया। और एंगल 3 कौन सा है, OZY, वही पूछा था आपसे। तो हम लिखेंगे एंगल OZY इज इक्वल्स टू 32 डिग्रीज। डन। अब क्या पूछा है आपसे, YOZ, YOZ। अब देखिए, आई विल शो यू विद द रेड कलर। आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज अ स्मॉलर ट्राइंगल। स्मॉलर ट्राइंगल में ये एंगल 27 है, ये 32 है, तो थर्ड वाला तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आई विल इरेज द क्वेश्चन एंड सॉल्व ओवर दियर। नाउ इन ट्राइंगल YZO या फिर YOZ कुछ भी लिख लो, 27 डिग्रीज, या फिर इसको हमने एंगल 1 बोला है तो हम ये लिख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस इस एंगल को क्या लिखें, हमें पूछा क्या है YOZ, तो हम इसको YOZ लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, रीजन बीइंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 तो हमें पता है 27 है, एंगल 3 भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 32 डिग्रीज। तो अब आप बताइए इसका आंसर कैसे आएगा। हम इन दोनों को प्लस करेंगे, राइट हैंड साइड पे जाके 180 से माइनस करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। 27 एंड 32 विल गिव यू 59। तो एंगल YOZ इज 180 डिग्रीज माइनस 59 डिग्रीज, सो इट शुड बी 121 डिग्रीज। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपसे दो ही एंगल्स पूछे थे, YOZ एंड OZY, तो इट इज डन। क्लियर। डरने वाली बात नहीं है, चाहे स्टेप्स ज्यादा लिख लिए हैं, पर समझने के लिए इतना ही काफी है कि वो फिगर से देखने से ही हो रहा था। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो कुछ मुश्किल नहीं है। जिस चीज के बारे में आपको पता है, अगर आपको बोला जाता है कि आप गुरु नानक देव जी के बारे में लिखो, जिसकी आपको पूरी नॉलेज है, जिसका इतिहास, जिसके लिए आपको पता है उनका बर्थ प्लेस कहाँ है, उनके फादर्स नेम, मदर्स नेम, उन्होंने पढ़ाई कहाँ से करी, फिर जॉब कहाँ करी, सब कुछ पता है, तो उसके चाहे आपसे 10 पेज भरवा लो, आपको बुरा नहीं लगेगा। वही बात यहाँ पे, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि कहाँ से कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट क्या यूज करना है, अगर वो पता है तो लिखने में चाहे 10 स्टेप हो चाहे 1 हो, तो वो आपको बुरा नहीं लगेगा। राइट। थर्ड क्वेश्चन इज, यू आर गिवन 2 लाइन्स AB पैरेलल टू DE। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। एंगल BAC, सेंटर में A है तो A पे एंगल बनेगा BAC, तो ये वाला एंगल आपको गिवन है, कितना है 35 डिग्रीज। एंगल CDE, D मिडल में है तो D पे एंगल बन रहा है 53 डिग्रीज। फाइंड एंगल DCE, आपने C पे जो एंगल बन रहा है, C पे 3-4 एंगल्स बन रहे हैं, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है और उधर भी बन रहा है,
तो आपने कौन सा करना है, डी एंड ई के साथ जुड़ा है जो DCE, तो ये वाला करना है हमने फाइंड आउट, राइट। तो अब आपको क्या गिवन है, AB पैरेलल DE गिवन है, 2 लाइंस पैरेलल गिवन है, तो हमारे माइंड में क्या आता है कि हम स्टार वाली प्रॉपर्टीज ढूंढें कोई, कि यहां पे कोई एप्लीकेबल है। देखिए मुझे तो दिख जाता है, आपको भी दिख जाता होगा पहले से ही, मेरे दिखाने से पहले क्या दिख रहा है अब, ये दिस इज अ Z, उल्टा Z बन रहा है ना। तो अगर ये Z है, बिकॉज लाइंस पैरेलल है, तो ये कौन से एंगल्स हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो वो 35 है, ये भी आ जाएगा 35। अब देखिए फिर अगर आपके पास ये हो गया है, तो अब मैं आपको कुछ और भी दिखा देती हूं फिर यहाँ पे। अब ये ग्रीन कलर से देखिए, व्हाट इज दिस, दिस इज अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल में 2 एंगल्स पता है, थर्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। कितना तो इजी है, वही पुरानी प्रॉपर्टीज बार बार कहीं ना कहीं से घूम फिर के यूज हो रही है। तो सबसे पहले लिख देते हैं गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन। सो क्विकली लेट्स लुक एट द गिवन एंड टू फाइंड, जो कि एज सच क्वेश्चन में गिवन था, इस पे हमने टाइम वेस्ट नहीं करना है। नाउ सॉल्यूशन पे आ जाइए। तो मैंने आपको पहले से ही समझा दिया सारा क्या करना है। तो हमने पहले तो Z फॉर्मेशन लगानी है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, स्टार लगा हुआ है उस वाली प्रॉपर्टी पे, तो हम उसकी कंडीशन है कि लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। तो वी विल से एज AB पैरेलल टू DE, दिस इंप्लाइज एंगल कौन सा है, ये CED, या इसको एंगल 1 मार्क कर लो, आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक, इतना कंफ्यूज नहीं हो गए। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 35 डिग्रीज, रीजन बीइंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप सोच रहे होंगे हमने ऑल्टरनेट एक्सटीरियर का कहीं पे भी यूज नहीं करा, हो सकता है होगा, हो ही ना कोई यूज, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में कहीं पे हो सकता है। हमने ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी करे हैं ना, तो जो हमने क्वेश्चंस करे हैं उनमें कहीं हो रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है, बट हमने किसी और प्रॉपर्टी से कर लिए हों, वो आपकी एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था। अगर आप NCERT में देखो तो वहां आपको ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर वाला कंसेप्ट नहीं मिलेगा, ओके। तो एंगल 1 आ गया 35 डिग्रीज, डन। नाउ इन ट्राइंगल CDE, अगर हम ग्रीन वाली ट्राइंगल की बात कर ले, तो एंगल 1 प्लस 53 डिग्रीज प्लस एंगल DCE, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्रीज, रीजन बीइंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 तो हमें पता है 35 है, ये 53 है, तो इन दोनों को अगर आप प्लस कर दोगे तो इट विल बी 88। तो दिस एम्प्लाइज एंगल DCE इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 88 डिग्रीज। सो योर आंसर विल बी, मैं यहां लिख दूं, एंगल DCE is equals to 180 minus 88, it should be 92 degrees. So this will be your answer. Done. अब बहुत करवा दिया है मैंने आपको लाइंस एंड एंगल्स। आपके लिए होमवर्क क्या है, 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड करी हैं 6.3 के, बाकी के जो 3 क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करोगे। आई विल नॉट प्रोवाइड द सॉल्यूशंस फॉर दैट। अगर इसके आज ही करना है आपने ये वर्क 6.3 कंप्लीट करनी है आज ही, एंड जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है लेट मी नो, मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वीडियो आपको शेयर करूंगी, राइट। तो यू हैव टू ट्राई बाय योर ओन द रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस 4 to 6. So do your best. Thank you.